बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से इन 5 बुरूज के लिए राज योग बन रहा है और इस राज योग से जो सबसे पहले फायदा उठाएंगे वो हैं टॉरियंस। टॉरस, आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा ताकतवर वक्त है। आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, चैलेंजेस का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बड़ी ज़बरदस्त रहेंगी और ज़हनी तौर पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े दाना रहेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे और इस वक्त आप लोग जो फैसले करेंगे उनके असरात आप लोगों की जिंदगियों पर बड़े लंबे अरसे तक नजर आते रहेंगे। तो आप लोगों को पॉजिटिव सोच के साथ बड़े फैसले करने चाहिए और बड़े इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे जो लोग आगे चलकर आपको फायदा भी पहुंचाएंगे। और वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, सियासत में हैं, इंतज़ामिया में हैं, या आप टीचर हैं, या आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने कामों में अब कुछ गैर मामूली कामयाबियां मिलने वाली हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपका रूहानी मामला बड़ा अच्छा होने वाला है, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर आपको ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर या चांद की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके अपने जायचे में, अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर या चांद की पोजीशन कमज़ोर है या नेगेटिव पोजीशन में है, या फिर राहु केतु या सैटर्न की नज़र है, तो ऐसे लोग इस राजयोग से उतने फ़ायदे नहीं उठा सकेंगे। तो अगर आपके जायचे में जुपिटर या चांद की पोजीशन कमज़ोर है तो आप लोग इस ड्यूरेशन में थोड़े खुद पसंद हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं और इस वजह से आपके मामलात में कहीं ना कहीं कुछ मसाइल भी आ सकते हैं। वैसे ये वक्त आमदन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त आप अपनी आमदन बढ़ाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, या आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तो इस वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फैसले कर लेने चाहिए। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम हैं, वो कहाँ पर हैं। तो इस राजयोग से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये जो राजयोग बन रहा है आज से, ये राजयोग आप लोगों को कई मामलात में कुछ बड़े फायदे पहुंचाएगा। आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, कोई ऐसा ख्वाब आपका पूरा हो सकता है कि जिसके बारे में आप लोग एक अरसे से सोचते आ रहे हैं, प्लान करते आ रहे हैं, ख्वाब देखते आ रहे हैं और इस ख्वाब के पूरे होने में आपके करीबी दोस्त, आपके करीबी लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये वक्त वैसे भी कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग कुछ बड़ी बिजनेस डील्स कर सकेंगे और ये बड़ी कामयाब भी रहेंगी और इनसे आप लोगों को अच्छा खासा पैसा कमाने में मदद भी मिलेगी। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो जॉब के साथ कोई एक नया काम, कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह वक्त बहुत बेहतर है। तो आप लोगों ने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, जो बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, उन प्लान्स पर अब आपको काम करना चाहिए। और इस वक्त आप जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे उसमें आपको बड़ी जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोग सोशल हो रहे हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और
अगर आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आपको नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त आपके जो नए ताल्लुकात बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि वीनस की पोजीशन इस वक्त रेट्रोग्रेशन की हालत में है, तो आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों में आकर या बड़ी चमकीली किस्म की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं करना। आपने अपनी समझ, अपनी बसीरत से फैसले करने हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका राबता, आपका ताल्लुक लोगों से रहता है, तो आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आप लोगों की फैसला करने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी समझदारी वाले फैसले करेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम लोग जिनका काम तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग भी बहुत अच्छे फ़ायदे समेटेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आपको कोशिश कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या तरक्की के इंतज़ार में बैठे हैं, तो अब आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। आपको बड़ी समझदारी के साथ कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही काम करना चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। अब ये पोजीशन उन लोगों के लिए है जिनके अपने जायचे में जुपिटर या चांद की पोजीशन बहुत अच्छी है, और अगर आपके अपने जायचे में जुपिटर या मून की पोजीशन कमज़ोर है, तो आपने अपने दोस्तों से बहुत मोहतात भी रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ गलत मशवरे भी मिल सकते हैं। तो इस राजयोग से आपने अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको अपना बर्थ चार्ट भी देखना होगा। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम हैं, वो कहाँ पर हैं। तो इस राजयोग से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो तीसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन रहेगा वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा मुख्तलिफ तो ज़रूर है, लेकिन इसके असरात बड़े गहरे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस ड्यूरेशन में कुछ राज़ों की तरफ जाएंगे। आप राज़ों को डिस्कवर करना चाहेंगे, और अब आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ भी मुमकिन हैं। सबसे पहले तो आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, तसव्वुफ, खुफिया अलूम जैसे एस्ट्रोलॉजी, इल्म जफर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या मेटाफिजिकल चीज़ों की तरफ आपका रुझान कुछ ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप इनमें से किसी भी एक सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आप लोगों के सामने कुछ ऐसे राज खुल जाएंगे कि जिनकी तलाश में आप लोग एक अरसे से लगे हुए थे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था या कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब आपको विरासती जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई इंश्योरेंस वाला मामला था तो इंश्योरेंस की रकम आपको मिल सकती है, या फिर कहीं से भी आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है, किसी ऐसे खुफिया ज़राए से आपको फ़ायदा हो सकता है। माली फ़ायदे की बात हो रही है। कोई ऐसा फ़ायदा हो सकता है कि जिसकी आपने शायद पहले तवक्को ना की हो। तो अब आपको मुश्किल हालात में भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और वो तमाम लोग जिनका काम रिसर्च, तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप कोई साइंटिस्ट हैं,
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं या आप कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप साइंस, मेडिकल, सर्जरी या साइकोलॉजी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं तो अब आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलने का इम्कान भी है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके अपने जायचे में ही, अपने पैदाइशी जायचे में जुपिटर या मून की पोजीशन कमजोर है, उनके लिए हालात थोड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे उन्हें कोई अनजाना सा खौफ रह सकता है, किसी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या कोई गैर मतवक्के तब्दीली हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। तो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में जुपिटर और मून की पोजीशन कैसी है। अगर तो वो बहुत अच्छी है तो यकीनी तौर पर मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर उनकी पोजीशन कमज़ोर है या वो नेगेटिव पोजीशन पर हैं तो आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। ख़वातीन को घर में किचन में काम करते वक्त मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम हैं, वो कहाँ पर हैं। तो इस राजयोग से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सजिटेरियस, बुर्ज-ए-कौस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए भी इस राजयोग के फायदे बाकी लोगों से कदरे मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि ये राजयोग आप लोगों के लिए छठे घर में बन रहा है, और छठा घर दुश्मनों का, बीमारियों का, कर्जों का घर होता है। तो ये घर अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि ये राजयोग है और ये योग बहुत मजबूत है तो आप लोगों को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। और अगर आपके अपने जायचे में ही जुपिटर या मून की पोजीशन कमजोर है तो उन लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ सूरत हाल है। इसका पूरा डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है। अगर तो जुपिटर और मून की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये वक्त आप लोग बहुत डोमिनेंट रहेंगे। अगर आपका अदालत में या थाने कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे, उन पर गालिब आ जाएंगे। अगर आपके केस का फैसला आता है तो वह फैसला आपके हक में आ जाएगा। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये कदरे मुख्तलिफ किस्म का राजयोग हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप कंपेटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। या वैसे आप काम कारोबार की जगह पर किसी मुकाबले की फिजा में हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी और बड़ी कामयाबी मिलेगी अपने साथ काम करने वाले लोगों की निस्बत। इसके अलावा सेहत आप लोगों की बहुत बेहतर हो जाएगी। बल्कि अगर पिछले दिनों में सेहत आपकी ख़राब रही है तो अब आपका इम्यून सिस्टम पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से, रेजिस्टेंस पावर अच्छी होने की वजह से बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने की ताकत है वो बेहतर होगी। तो बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके अपने पैदाइशी जायचे में मून और जुपिटर की पोजीशन कमज़ोर है या फिर सैटर्न, राहु, केतु की नज़र है तो इस ड्यूरेशन में पेट के हवाले से कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेस रह सकता है। कोई एक अनजाना सा खौफ आपके जहन पर सवार रह सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी अपने जायचे में इन सैयारों की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर होगी। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम हैं, वो कहाँ पर हैं। तो इस राजयोग से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब राजयोग बन रहा है और राजयोग का मतलब यह है कि अब आपको अपने कामों में आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी इस राजयोग से जो कि आज से बन रहा है, इससे आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो इस राजयोग से आप लोगों की जहानत में इजाफा होगा। आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज आते रहेंगे। रूहानी तौर पर आप लोग पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान, तवज्जो और मोहब्बत वाला मामला कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके अपने जायचे में जुपिटर और चांद की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोग वैसे इस ड्यूरेशन में गैर मामूली जहानत के हामिल रहेंगे। बड़े समझदारी वाले फैसले करेंगे, समझदारी वाली अक्ल व दानिश वाली बातें करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। बल्कि अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप फ़लसफ़ा, मज़हब या आप कोई साइंटिफिक नॉलेज, साइंस या आर्ट, क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स ऐसे उलूम की तरफ जाते हैं, या फिर आप ऐसे किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जहनी काम करते हैं या फिर तख्लीकी काम करते हैं, तो ये वक्त आपको स्टार भी बनाएगा, आपकी शोहरत बढ़ेगी। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है तो आपको अपना ये टैलेंट दुनिया को दिखाना भी चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका आर्ट, क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स, लिखने की तरफ या फिर ऐसे क्रिएटिव कामों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और वैसे भी नए रिश्ते बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस ड्यूरेशन में आपका कोई रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता बड़ा कामयाब भी रहेगा और बहुत मुबारक भी रहेगा। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम हैं, वो कहाँ पर हैं। तो इस राजयोग से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।